हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को 4 एपीज दे रखी हैं और हम लोगों को इन एपीज का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों को एपी दे रखी है वो क्या है, 2, देन 7, 12 और इस तरीके से कितने टर्म्स दिए हम लोगों को, 10 टर्म्स दिए हैं। करेक्ट, ओके ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हियर ए का मतलब एपी का फर्स्ट टर्म। तो एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 2। कॉमन डिफरेंस निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो 7 में से माइनस कर देते हैं 2 को। तो 7 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 5। करेक्ट, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं इस एपी में, 10 टर्म्स दिए हैं। इसका मतलब n इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 10 है। तो हम लोगों के पास फर्स्ट टर्म है यानी कि a, कॉमन डिफरेंस है d और नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, 10। करेक्ट, सो जब a दिया होता है, d दिया होता है और n दे रखा हो और AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम हम लोगों को फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, अब n के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, क्योंकि कितने टर्म्स का सम निकालना है हम लोगों को, 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो जस्ट n के प्लेस पे क्या रख दें, 10 रख दें। a की वैल्यू पता ही है, d की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, पुट कर देंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अब n के प्लेस पे कितना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है तो n के प्लेस पे रख दिया 10। यहाँ भी क्या है, n/2 है तो यहाँ लिखिए 10/2। देन 2a कितना है यहाँ, 2। ठीक है, और n कितना है, दैट इज़ 10-1 और d की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले तो 2 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 लिख दिया। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9, मल्टीप्लाई में है 5। ठीक है, फर्दर इसको लिखते हैं 5। ओके, 4 है, 9 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 45। ठीक है, 5 दोबारा से लिखिए। अब 4 और 45 कितना हो गया, 49। अब 5 का मल्टीप्लाई 49 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 245। ठीक है, तो यही आंसर है, यानी कि इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना है, 245 है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में जो एपी दे रखी है वो है -37, देन -33, देन -29 और इस तरीके के कितने टर्म्स हैं एपी में, 12 टर्म्स हैं। राइट, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या देख पा रहे हैं, हियर ए का मतलब एपी का फर्स्ट टर्म तो कितना है, -37। डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो -33 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म कितना है, -37। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं, -33। अब देखो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 37। सो -33 + 37 कितना हो गया, प्लस का 4। करेक्ट, तो ये हम लोगों ने निकाला डी और नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं, 12। तो n इक्वल टू कितना है, 12 है। राइट, अगेन यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर देते हैं। तो कितने टर्म्स हैं अब इस केस में, 12 टर्म्स हैं। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, n के प्लेस पे जस्ट 12 रख देना है। तो S12 इक्वल टू n/2 होता है ना, तो n कितना है, 12। तो 12/2 रखिए, फिर क्या होता है, 2a। ठीक है, तो 2 और a क्या है इस केस में, -37। सो -37 पुट किया, प्लस n-1। तो n के प्लेस पे कितना है, 12 -1 रखिए और d हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो इस 2 से इस 12 को कैंसिल कर दीजिए, 6 टाइम्स हो गया। राइट, 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 37 में करेंगे तो माइनस में आएगा। करेक्ट, तो कितना हो गया, -74 प्लस 12 में से 1 माइनस किया तो ये हो गया 11 और इनटू में है 4 रख दिया हम लोगों ने। फर्दर सॉल्व करें तो 6 आ गया एज इट इज़, ये -74 रखा और ये 11 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 44। राइट, फिर से लिखते हैं। अब -74 + 44 कितना हुआ, -30। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई -30 में करेंगे तो ये होगा -180 और ये आंसर है। मीन्स इस एपी के फर्स्ट 12 टर्म्स का सम कितना है, -180। करेक्ट, अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो एपी दे रखी है एक बार हम लोग लिख लेते हैं। सो थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया 0.6, 1.7, 2.8
और इसी तरीके के कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं एपी में, करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हियर ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 0.6। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, मीन्स 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6 को, तो ये निकल के आ गया 1.1, करेक्ट। तो ये कॉमन डिफरेंस है, ये हम लोगों का फर्स्ट टर्म है। अब नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने दिए हैं, 100, तो n इक्वल टू कितना है 100। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना डायरेक्टली, कौन सा, एस एन, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के प्लेस पे कितना है 100, तो n के प्लेस पे 100 रख दीजिए, तो s 100 इक्वल टू, ये 100 है n, तो 100 अपॉन 2 लिखा हम लोगों ने 2a। अब देखो a के प्लेस पे यहाँ पे कितना है इस केस में, दैट इज 0.6 रख देते हैं, सो 0.6 प्लस n कितना है 100, तो 100 में से 1 माइनस करें, इंटू डी है, और डी कितना निकाला है 1.1। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो 2 से काट देते हैं इस 100 को, तो कितने टाइम्स हो गया 50, तो 50 हम लोगों ने रखा। अब 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, प्लस का साइन है लगा देते हैं, 100 में से 1 माइनस किया तो ये हो गया 99 इंटू 1.1। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो 50 ब्रैकेट के बाहर रखा, 1.2 प्लस, अब 99 और 1.1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 9 99 108 पॉइंट, राइट, सो 108.9, राइट। अब 50 एज इट इज़ फिर से रखिए, अब 1.2 और 108.9 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110.1। जस्ट 50 का मल्टीप्लाई कर दें, और जब 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5505, और यही क्या है आंसर है, मीन्स यही है इस एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स का सम, राइट। अब क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर हम लोग आए, तो फोर्थ पार्ट में जो एपी दे रखी है वो है 1/15, देन 1/12, देन 1/10, और इसी तरीके के कितने टर्म्स हैं 11 टर्म्स हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगेन हम लोग देखें तो फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 1/15, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, दिस इज सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दें, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते थे, ठीक है। तो सेकंड टर्म कितना है 1/12, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म कितना है 1/15, राइट। माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब देखो 12 से 60 को डिवाइड करो तो 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो 5, माइनस का साइन नहीं लगा दिया। 15 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, अब 4 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 1/60। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने, कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में 11, यानी कि n इक्वल टू 11 है, करेक्ट। सो n पता है, a पता है और d पता है, डायरेक्टली क्या कर देना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। कितने टर्म्स है एपी में अब 11 ना, तो क्या निकालना है S11, तो S11 इक्वल टू n/2 मीन्स 11/2 रखिए, फिर क्या होता है 2a, तो 2 रखिए फॉर्मूले का, और a का मतलब कितना है 1/15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो n कितना है 11, तो 11 में से 1 माइनस करिए, और फिर d, और d कितना है 1/60। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो 11/2, अब 2 का मल्टीप्लाई 1/15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/15, करेक्ट। अब 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60, देखो 0 से 0 कट गया, क्या रह गया 11/2, और ये हो गया 2/15, और यहाँ से बच गया 1/6। अब ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज 11/2, दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 2 के साथ में करेंगे तो ये हो गया 4। अब ये क्या है 6 से 30 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 11/2। अब देखो 4 और 5 कितना हो गया 9/30, ठीक है। 3 से कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, और 3 से कितने टाइम्स 10, तो क्या निकल के आ रहा है हम लोगों के पास में 11/2 इंटू 3/10।
जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। तो यही क्या है, इस AP के फर्स्ट 11 टर्म्स का सम है और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।